राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, अपने कॉपी पेन तैयार रखिए और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप नोट करते रहिए। तो करंट अफेयर के साथ साथ जो हरियाणा स्ट्रेटेजी के वो भी आपकी कवर करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं। हम बार बार आपको कह रहे हैं अपनी तैयारी जो है वो पुख्ता रखिए, बहुत मजबूत रखिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, परीक्षाएं नहीं होती तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं और परीक्षाएं हो जाती हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। बच्चों, चांस बार बार नहीं आते, इस चीज को आप समझिए। घर पर रह के तैयारी कीजिए, ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन में तैयारी कीजिए, क्योंकि अब तो ऑफलाइन की भी परमिशन सरकार ने दे दी है, तो आप ऑफलाइन में भी तैयारी कर सकते हैं। जो घर से नहीं आ सकता कोरोना के कारण, तो बच्चों वो ऑनलाइन में जो है वहां तैयारी कर सकता है। जिसको पेड कोर्स है वो केसी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो डाउनलोड करे ऐप, उसमें डेमो क्लासेस जो फ्री हैं वो देखे, और उसके बाद जो है अगर उसको अच्छा लगे तो वो एडमिशन ले पेड कोर्स में। इसके अलावा बच्चों, जो आपका वेलकम ऑफर जो समाप्त हो गया 18 तारीख को, लेकिन नवरात्रों में नवरात्रे ऑफर जो है वो आप लोगों के लिए आया है, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं जब तक कि नवरात्रे हैं। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपका, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का मुख्य प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का मुख्य प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? तो बच्चों, ए ऑप्शन है राजेश खुल्लर। तो आप जानते हो राजेश खुल्लर जो है वो वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के क्या है, प्रधान सचिव हैं। लेकिन बच्चों, वो 1 नवंबर से अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक जो है वो जिम्मेदारी संभालेंगे। वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन संभालेंगे? राजेश खुल्लर, जो वर्तमान में हमारे जो सीएम है श्री मनोहर लाल, उनके क्या हैं, प्रधान सचिव हैं, मुख्य प्रधान सचिव हैं बच्चों, या विशेष प्रधान सचिव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 24 अक्टूबर को जो है यहां से कार्यभार से मुक्त हो रहे हैं। 1 नवंबर को ये वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक का कार्यभार संभालेंगे। उसके लिए वाशिंगटन डीसी जो है जाएंगे। तो उनके स्थान पे अब किसे बनाया गया है? अगर हम बात करें विजय वर्धन की, तो विजय वर्धन वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव हैं। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन है। कौन से हैं? 34वें। इन्होंने कब से कार्यभार संभाला? 1 अक्टूबर 2020 से। 1 अक्टूबर 2020 से, क्योंकि बच्चों इनसे पहले थी केसनी आनंद अरोड़ा, जो 33वीं मुख्य सचिव थी। केसनी आनंद अरोड़ा 30 सितंबर को रिटायर हो गई। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करें डीएस डेसी की, तो डीएस डेसी पूर्व में पहले जो हैं वो हरियाणा के मुख्य सचिव रह चुके हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव रह चुके हैं। वर्तमान में ये विद्युत विनियामक जो आयोग था उसके चेयरमैन थे। उससे इन्होंने जो है संडे को इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और ये वर्तमान में क्या है, मुख्य प्रधान सचिव बनाए गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के मुख्य प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? डीएस डेसी को बनाया गया बच्चों। और यहां एक विशेष रूप से बात जो आपको ध्यान रखनी है, हरियाणा में पहला मौका है ये हरियाणा में पहला मौका है जब किसी रिटायर्ड कर्मचारी को, सेवानिवृत्त जो अधिकारी है, रिटायर्ड जो अधिकारी है, उसको इस पद पर लगाया गया है। हरियाणा में पहला मौका है बच्चों जब किसी रिटायर्ड जो अधिकारी है उसको मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव बनाया गया है। किसके स्थान पे बनाया गया? राजेश खुल्लर के स्थान पे। राजेश खुल्लर क्या बन गए हैं? वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक। हमारे 34वें मुख्य सचिव 1 अक्टूबर 2020 से कौन बने हैं? तो वो बने हैं विजय वर्धन। ठीक है बच्चों, मुख्य प्रधान सचिव की जिम्मेदारी पूर्व मुख्य सचिव, पहले मुख्य सचिव रह चुके हैं बच्चों, ध्यान रखना, डीएस डेसी को मिली है। वर्तमान में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन थे, और रविवार को इन्होंने इस पद से अचानक इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इन्हें क्या बनाया गया? मुख्य प्रधान सचिव। हरियाणा में पहली बार किसी सेवानिवृत्त अधिकारी, किसी रिटायर्ड ऑफिसर को जो है वो क्या बनाया गया? इस पद पे जो है नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव, मुख्य प्रधान सचिव जो है पहली बार बनाया गया किसी रिटायर्ड ऑफिसर को।
तो बच्चों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर 24 अक्टूबर को अपने पद से कार्यमुक्त हो रहे हैं। वह विश्व बैंक में बतौर कार्यकारी निदेशक सेवाएं देंगे। हरियाणा का मुख्य सचिव बनने से पहले वह केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे। डेसी मूल रूप से कहां से? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के रहने वाले हैं। जो डीएस डेसी है वो मुख्य रूप से मूल रूप से कहां से? हिमाचल के कांगड़ा जिले के। उनकी प्रशासनिक कार्य क्षमता की हर अधिकारी सराहना करता है और एक ईमानदार व्यक्ति के तौर पे, जो ईमानदार अधिकारी के तौर पे उनकी पहचान रही है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अगला। बच्चों, पुलिस कर्मचारियों की कुल संख्या में से कितने प्रतिशत को साप्ताहिक विश्राम दिए जाने के आदेश जारी किए गए थे, जो कि शुरू नहीं हो पाया? बच्चों, दरअसल क्या है कि 24 घंटे ड्यूटी होने के कारण, अपने परिवार को पर्याप्त समय ना देने के कारण जो है वो पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी जो हैं वो लगातार डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। तो उनकी ये मांग थी कि सप्ताह में एक दिन का उन्हें अवकाश दिया जाए और इस मांग को स्वीकार भी कर लिया गया था नवंबर 2016 में। ठीक है, इसको स्वीकार किया गया था और आदेश दिए गए थे कि प्रत्येक जो पुलिस कर्मचारी है, जो अधिकारी है, उसको जो सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया जाए। लेकिन वो जो आदेश हैं वो शुरू नहीं हो पाए, वो सिस्टम फेल हो गया। तो ये पूछ रहा, पुलिस कर्मचारियों की कुल संख्या में से कितने प्रतिशत को साप्ताहिक विश्राम दिए जाने के आदेश जारी किए गए थे बच्चों? ठीक है, तो बच्चों यहां थोड़ा सा हरियाणा पुलिस के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस की जो स्थापना है कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई। बच्चों, इसका मुख्यालय कहां है हरियाणा पुलिस का? अगर हम बात करें तो हरियाणा पुलिस का जो मुख्यालय है वो पंचकुला सेक्टर 6 में है। पंचकुला सेक्टर 6 में। अगर हम बात करें प्रथम आईजीपी कौन रहे हरियाणा पुलिस के? पहले आईजीपी हरियाणा पुलिस के कौन रहे? इसके अलावा बच्चों प्रथम डीजीपी हरियाणा पुलिस के कौन रहे? और अगर हम बात करें वर्तमान डीजीपी हरियाणा पुलिस के कौन हैं? वर्तमान डीजीपी कौन है बच्चों? ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रथम आईजीपी जो है वो हरियाणा पुलिस के कौन रहे। इसके अलावा वर्तमान प्रथम डीजीपी कौन रहे और वर्तमान डीजीपी जो है वो कौन है हरियाणा पुलिस के। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें प्रथम आईजीपी जो है हरियाणा पुलिस के वो रहे बीएस रोसा। बीएस रोसा जो हैं, बीएस रोसा हरियाणा पुलिस के पहले आईजीपी रहे बच्चों। कब से कब तक रहे? तो जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 से 18 दिसंबर 1968 तक। 1 नवंबर 1966 से 18 दिसंबर 1968 तक रहे ये। अगर हम बात करें प्रथम डीजीपी, क्योंकि डीजीपी का जो पद है बच्चों वो बाद में जो है वो सृजित किया गया था, तो ये रहे प्रथम डीजीपी की। अगर हम बात करें श्री एमएस भटनागर। कौन रहे? एमएस भटनागर। एमएस भटनागर जो है ये पहले डीजीपी रहे। वर्तमान के आप जानते हो श्री मनोज यादव। वर्तमान में कौन है? हरियाणा के डीजीपी श्री मनोज यादव जो हैं वो वर्तमान में हरियाणा पुलिस के डीजीपी हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हो हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? अगर पुलिस कमिश्नरी की बात करें तो 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। अगर पुलिस रेंज की बात करें बच्चों, पुलिस रेंज की, तो कितनी पुलिस रेंज है हरियाणा में? तो हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं। ठीक है, अगर बात करें पुलिस जिले कितने हैं? पुलिस जिले, तो बच्चों आप जानते हो हरियाणा में 24 पुलिस जिले हैं। और अगर महिला थानों की बात करें, महिला थाने कितने हैं बच्चों? ये आपको कमेंट करके बताने हैं सारे। तो बच्चों हरियाणा पुलिस का जो स्थापना है वो हुई 1 नवंबर 1966 को। मुख्यालय पंचकुला के सेक्टर 6 में है। हरियाणा के प्रथम आईजीपी रहे बीएस रोसा 1 नवंबर 1966 से 18 दिसंबर 1968 तक।
अगर मैं बात करूं प्रथम डीजीपी जो हैं वो रहे MS भटनागर, 4 अगस्त 1982 से 21 अक्टूबर 1985 तक। 4 अगस्त 1982 को यह पद जो है सर्जित हुआ था बच्चों। 1982 से पहले डीजीपी का पद नहीं था, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें 31 अक्टूबर 1985 तक जो है वो इस पद पर रहे थे। और वर्तमान डीजीपी जो है वो कौन है? मनोज यादव हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 3, पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम। पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम में। अगर बात करें पुलिस रेंज की तो पुलिस रेंज 5 है बच्चों, जिसमें अंबाला रेंज, करनाल रेंज, हिसार रेंज, रोहतक रेंज और बच्चों एक दक्षिण रेंज। दक्षिणी रेंज का मुख्यालय कहां है ये आपको कमेंट करना। दक्षिणी रेंज का मुख्यालय कहां है? तो वो है बच्चों रेवाड़ी में। कहां पे? रेवाड़ी में। पुलिस जिले कितने हैं? 24। तो बच्चों 22 तो जो सारे जिले हैं वो प्रत्येक जिला एक पुलिस जिला है। इसके अलावा इन जिलों के अलावा 2 और पुलिस जिले हैं जिनमें एक है हांसी। हांसी पहला पुलिस जिला बनाया गया था जो जिला नहीं है, जो जिला होने न होने के बावजूद पुलिस जिला बना गया, वो पहला कौन था? हांसी। इसके अलावा दूसरा मानेसर जो कि गुड़गांव में है। अगर हम बात करें महिला थानों की बच्चों, तो वर्तमान में हरियाणा में कितने महिला थाने हैं? तो ये है 34। अगर जनवरी 2020 तक की मैं बात कर रहा हूं, जनवरी 2020 तक हरियाणा में पुलिस थानों की, महिला पुलिस थानों की संख्या कितनी थी? 34 कितनी? 34। और लगभग 70,000 जो हैं वो पुलिस में कार्यरत हैं, जिनमें पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी बच्चों शामिल है। लगभग 70,000 जो हैं वो हमारे हरियाणा में पुलिस में भर्ती हैं। तो पुलिस कर्मचारियों की कुल संख्या में से कितने प्रतिशत को साप्ताहिक विश्राम दिए जाने के आदेश जारी किए गए थे जो शुरू नहीं हो पाया? तो 15% को। कितने को? 15% को हर सप्ताह जो है वो क्या देना चाहिए था? रेस्ट देना चाहिए था, ठीक है बच्चों। इसमें पुलिस मुख्यालय में सभी जिला यूनिट को 2 मई 2016 को और 16 जून 2016 को सिपाही से लेकर निरीक्षक तक साप्ताहिक विश्राम देने के स्थायी आदेश जारी किए थे। कब हुए थे? 2016 में। 2 मई 2016 और 16 जून 2016 को। लेकिन पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, यूनिट प्रमुख सहित अन्य अधिकारी आदेशों को लागू करने में विफल रहे। कर्मचारियों की कुल संख्या में से रोजाना 15% कर्मचारियों को जो है रोजाना कितने फीसदी को? रोजाना 15% कर्मचारियों को साप्ताहिक विश्राम देना था, लेकिन इन आदेशों को पूरी तरह अमल नहीं किया गया। बच्चों ये सारा जो है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए जो है हमारे आप टेलीग्राम चैनल जो हैं उनको ज्वाइन कर सकते हो, केसी पब्लिकेशंस के नाम से, जिसमें कि आपको पीडीएफ मिलेगी, और कृष्णा क्लासिक जो है जिसमें क्विज चलती है। और बच्चों जल्दी हम आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर की जो क्विज है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे इनको ज्वाइन करना चाहिए, आपके जो फ्रेंड सर्कल वगैरह में है तो उनको ज्वाइन करवाइए। इसके अलावा जो कई बच्चों की डिमांड थी कि मंथली करंट अफेयर भी करवाई जाए, तो बच्चों मंथली करंट अफेयर भी आपको जो है वो करवाई जाएगी अलग तरह से। इनसे अलग जो है ये जो क्लास चलती रहेगी, इसके अलावा मंथली करंट अफेयर भी आपके बीच लेकर आएंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है। पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या लगभग 70,000 है। इसमें अधिकतर सिपाही से लेकर निरीक्षक जो पद पर कार्यरत हैं। अगला देखिए बच्चों, गांव मुंदड़ी में प्रस्तावित महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए कितनी जमीन मंजूर की गई है? बच्चों आप जानते हो गांव मुंदड़ी कहां है? यह कैथल में है। कहां पे है? कैथल में। इस मुंदड़ी में जो लवकुश महातीर्थ भी है। लवकुश महातीर्थ रामायण से जुड़ा हुआ स्थल है। कहते हैं इसी स्थान पे जो है महर्षि वाल्मीकि लवकुश को जो है शिक्षा दिया करते। रामायण जो इसी स्थान पे उनको पढ़ाया गया था। तो लवकुश महातीर्थ के कारण भी गांव मुंदड़ी जो है प्रसिद्ध है बच्चों। कैथल जिले का गांव है, ठीक है। तो अगर आप कैथल की बात करें तो आप जानते हो कैथल जो है वो 1 नवंबर 1989 1 नवंबर 1989 को जो है वो कैथल का गठन किया गया था बच्चों। तो 1 नवंबर 1989 को 4 जिले हरियाणा के बने थे। यमुनानगर 1 नवंबर 1989 को, कैथल भी 1 नवंबर 1989 को, पानीपत भी 1 नवंबर 1989 को। और अगर हम बात करें
रेवाड़ी, तो वो भी 1 नवंबर 1989 को। तो 4 जिलों का गठन हुआ था, जिसमें से पानीपत का गठन 2 बार हुआ बच्चों। ये क्वेश्चन HSSC पूछ चुकी है, ठीक है, क्योंकि 1991 में फिर उसको जो है दोबारा करनाल से अलग करके बनाया था पानीपत, फिर करनाल में मिला दिया, फिर 1 जनवरी 1992 को फिर दोबारा नए जिले के रूप में वो अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो उपनाम की अगर बात करें हम, तो गुरुद्वारों का शहर कहलाता है, गुरुद्वारों का शहर। हालांकि बच्चों हम बार बार पढ़ते हैं गुरुद्वारों का शहर कि सबसे ज्यादा गुरुद्वारे किस जिले में हैं, तो अंबाला। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे किस जिले में है? अंबाला। और गुरुद्वारों का शहर की अगर बात करें तो वो कैथल है, ठीक है। छोटी काशी भी कहा जाता है, 9 ग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहलाता है। 9 ग्रह कुंड किसने स्थापित करवाए थे? युधिष्ठिर ने करवाए थे बच्चों। किसने? युधिष्ठिर ने 9 ग्रह कुंड जो स्थापित करवाए थे श्री कृष्ण के कहने पर, उनके कारण ये छोटी काशी भी कहलाता है कैथल। कपि स्थल, कपि यानी कि वानर, वानरों का आवास स्थल भी इसको कहते हैं बच्चों। जो हनुमान जी हैं उनसे इनको संबंध बताया जाता है। इसके अलावा कपिल मुनि से रिलेटेड भी इनको बताया जाता है, कपिल मुनि से संबंधित भी बताया जाता है कैथल को। अच्छा बच्चों, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां टोपियों वाला गुरुद्वारा है, टोपियों वाला गुरुद्वारा जहां रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। हमारे हरियाणा का ऐसा एकमात्र गुरुद्वारा जहां रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। टोपियों वाला गुरुद्वारा कहां? कैथल में। गुरुद्वारा मंजी साहिब है, गुरुद्वारा नीम साहिब है बच्चों यहां पे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहां रजिया जो सुल्तान है, रजिया सुल्तान, उसका मकबरा भी कहां है? कैथल में। और बच्चों इसके बारे में सबसे अच्छा क्वेश्चन जो पूछा है HSSC ने कि दक्षिण एशिया का पहला महिला स्मारक, दक्षिण एशिया का पहला महिला स्मारक कौन सा है? रजिया सुल्तान का मकबरा। कहां स्थित है? कैथल में स्थित है बच्चों, क्योंकि कैथल के पास ही जो है इनकी हत्या की गई थी रजिया सुल्तान की। बाबा मीरा नौबहार की मजार जो लगभग 1000 साल पुरानी है, बाबा मीरा नौबहार की मजार भी कहां है? वो कैथल में बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैथल के बारे में कि फल्गु का मेला, बहुत प्रसिद्ध मेला बच्चों, फल्गु का मेला कहां लगता है? फरल नामक गांव में। फल्गु का मेला कहां लगता है? फरल नामक गांव में। बहुत बार क्वेश्चन आया HSSC में, फल्गु का मेला कहां लगता है? फरल नामक गांव में। फल्गु का मेला, या ये भी पूछ सकता है फल्गु तीर्थ कहां है? फरल नामक गांव में। कहते हैं यहां जो प्राचीन समय में फल नामक वन हुआ करता था, या फल्की नामक वन जो है हुआ करता था ये। और ये कब लगता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल नहीं लगता बच्चों, ये आसोज की सोमावती अमावस्या को लगता है। आश्विन कह लो, आसोज की सोमावती अमावस्या को लगता है बच्चों ये मेला, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैथल के बारे में कि आपने पढ़ा होगा बच्चों 1290 में जलालुद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। 1290 में जलालुद्दीन जो है वो दिल्ली का सुल्तान बना था। उससे पहले वो कैथल का मुक्ति जो है रह चुका था। कैथल का मुक्ति कौन रहा था? जलालुद्दीन, जो बाद में दिल्ली का सुल्तान बना 1290 में। इसके अलावा बच्चों विश्व का, संसार का पहला स्टील का गुरुद्वारा कहां बनाया जा रहा है? कैथल में। विश्व का, संसार का पहला स्टील का गुरुद्वारा, कहते हैं इससे पहले एक गुरुद्वारा जो सऊदी अरब में है वो भी स्टील का, लेकिन वो पूरी तरह स्टील का नहीं है। पूरी तरह पहला संसार का जो स्टील का गुरुद्वारा वो कैथल में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें तो यहां एक पुंडरिक तीर्थ है। पुंडरिक, कल वाली वीडियो में पढ़ा था हमने, पुंडरिक तीर्थ जो है वो पुंडरी में है, कैथल के पुंडरी में। जिसके बारे में क्या खासियत थी? कहते हैं कि इसका पानी सतयुग से लेकर आज तक इसका जल नहीं सूखा था। सतयुग बच्चों 4 युग वे हैं। सतयुग जो राजा हरिश्चंद्र ने जन्म लिया वो सतयुग था। इसके अलावा त्रेता युग, भगवान राम जिसमें अवतरित हुए थे वो त्रेता युग था। रामायण किस में थी? त्रेता युग में। उसके अलावा द्वापर युग, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया वो द्वापर युग था। महाभारत किस युग में हुई? द्वापर युग में। और बच्चों कल युग जो द्वापर से अब तक चला रहा है, कल युग, ठीक है। तो जो महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने शासन किया उनका उत्तराधिकारी था परीक्षित, अर्जुन का पोता और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, जो पांडवों के बाद राजा बना था, ठीक है।
उस परीक्षित के शासनकाल से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। कलयुग का आरंभ राजा परीक्षित के शासनकाल से ही माना जाता है बच्चों, ठीक है। तो कहते हैं सतयुग से लेकर आज तक इस तीर्थ का पानी जो है वो नहीं सूखा कभी। ये विशेषता पुंडरीक तीर्थ की कहां है? कैथल के पुंडरी में है बच्चों, कैथल के पुंडरी में। तो बच्चों ये कुछ चीजें हमने कैथल से रिलेटेड पढ़ी। इसके अलावा जो पुंडरी तीर्थ जो है, पुंडरी तीर्थ, वहां नवीकृत नवग्रह कुंड बना के 1987 में जनता को समर्पित कर दिए। नवीकृत नवग्रह कुंडों की स्थापना करके 1987 में बच्चों वो जनता को समर्पित किए, 28 मई 1987 को। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहां है? कैथल के मुंदड़ी में बच्चों। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी 15 मार्च 2018 को। इसकी स्थापना कब हुई? 15 मार्च 2018 को इसकी स्थापना की गई बच्चों, ठीक है। और इसके वीसी हैं वर्तमान में श्रीयांश द्विवेदी। श्रीयांश द्विवेदी इसके वीसी हैं बच्चों। तो अब क्या है कि इस यूनिवर्सिटी की जो जगह वो कम पड़ गई। पहले इसमें जो है वो 23 एकड़ जगह थी, वो कम पड़ गई, जिससे इसको ना, इस यूनिवर्सिटी को पूरे देश स्वरूप पे, जो देश के पूरे पटल पे जो है बनाना चाहते हैं, तो और जमीन की जरूरत है। तो अब कितनी जमीन इसके लिए मंजूर की गई है? तो यह की गई 55 एकड़ जमीन। कितनी? 55 एकड़। तो बच्चों हरियाणा के कैथल जिले के गांव मुंदड़ी में कौन सा विश्वविद्यालय है? वो है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। उसके लिए जगह कम पड़ गई है। तो कैथल से 13 किलोमीटर दूर गांव मुंदड़ी में संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए भाजपा सरकार ने करीब 22 एकड़ जमीन स्वीकृत की थी। तो पहले कितनी थी बच्चों? 22 एकड़। प्रदेश सरकार इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहती है। पुंडरी के जो निर्दलीय विधायक हैं और हरियाणा टूरिज्म कारपोरेशन के चेयरमैन रणधीर गोलन, यह भी आपको ध्यान रखना बच्चों, पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से कौन विधायक है? रणधीर गोलन। और क्या खासियत है बच्चों, ये किस पार्टी से निर्दलीय हैं? कि हरियाणा टूरिज्म कारपोरेशन के चेयरमैन हैं, हरियाणा पर्यटन विभाग जो है उसके चेयरमैन हैं कौन? रणधीर गोलन। ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी मुंदड़ी के लिए जगह कम है और इसे राष्ट्रीय स्वरूप दिए जाने की जरूरत है। तो अब क्या है? पुंडरी से 3 किलोमीटर दूर जटहेड़ी गांव में 55 एकड़ जमीन की खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो अब ध्यान रखना बच्चों, यह यूनिवर्सिटी कहां है? मुंदड़ी में, कैथल के मुंदड़ी में। लेकिन अब जो वर्तमान में इसके लिए 55 एकड़ जगह जो देखी जा रही है वो कहां? जटहेड़ी में। कहां पे? कौन से गांव में? जटहेड़ी गांव में। यह पुंडरी से 3 किलोमीटर दूर है जटहेड़ी गांव। तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो 55 एकड़ जमीन देखी जा रही है या जिसमें यूनिवर्सिटी का विस्तार किया जाएगा वो कहां है? तो वो बच्चों मुंदरी में नहीं है, वो है जटहेड़ी गांव में। नेक्स्ट देखिए अगला। हाल ही में ओलंपियन पूनम मलिक ने इंस्पेक्टर सुनील ख्यालिया से सगाई की है। तो पूनम मलिक किस जिले से संबंध रखती हैं? तो बच्चों ये पूनम मलिक किस खेल से संबंध रखती हैं? पहले तो ये कमेंट करके बताइए कि पूनम मलिक जो वो किस खेल से संबंध रखती हैं, जिन्होंने कि हाल ही में इंस्पेक्टर सुनील ख्यालिया से सगाई की है। तो बच्चों जो ओलंपियन पूनम मलिक है ये हॉकी से संबंध रखती हैं। कहां से? हॉकी से, ठीक है। किस खेल से संबंध रखती हैं? हॉकी से संबंध रखती हैं बच्चों। तो ये किस जिले से संबंध रखती हैं? ये हिसार जिले से, हिसार के उमरा गांव से, हिसार के उमरा गांव से बच्चों। तो हिसार आप जानते हो उन 7 जिलों में से एक है बच्चों जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। सबसे बड़ा जिला था उस टाइम। वर्तमान में 3983 वर्ग किलोमीटर है। मैग्नेस सिटी, स्टील सिटी, इस्पात नगरी, ठीक है, फिरोजा नगरी, हिसार ए फिरोजा। हिसार बच्चों फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किला, जिसका अर्थ क्या होता है? किला, ठीक है। तो वहां से संबंध रखती, हिसार जिले के उमरा गांव से संबंध रखती हैं। सर्वाधिक लोहे के पाइपों का उत्पादन कहां होता है? तो हिसार में होता है। कहां होता है? हिसार। स्टील किंग, स्टील किंग जिसको कहते हैं, या मैन ऑफ स्टील जो है, मैन ऑफ स्टील भी कह सकते हो, वो कौन है? श्री ओम प्रकाश जिंदल। कहां से संबंध रखते हैं? हिसार से। उन्हीं के बदौलत इसको इस्पात नगरी
या हम कह सकते हैं स्टील सिटी कहा जाता है। और अगर हम बात करें बच्चों, जो श्री ओम प्रकाश जिंदल हैं, वो हरियाणा के जो हैं बिजली मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा हिसार से विधायक, कुरुक्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। उनके सुपुत्र नवीन जिंदल, वो भी कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं। उनकी जो पत्नी है सावित्री जिंदल, वो जो है हिसार से विधायक रही हैं, हिसार से विधायक रही हैं। और अगर हम बात करें प्रसिद्ध जो खिलाड़ी है साइना नेहवाल, साइना नेहवाल का संबंध भी कहां से बच्चों? हिसार से। जो बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर हैं यशपाल शर्मा, कहां से संबंध रखते हैं? हिसार से। यशपाल शर्मा जो कहां से संबंध रखते हैं बच्चों? हिसार से संबंध रखते हैं यशपाल शर्मा। ठीक है। उनकी जो अभी हाल ही में कौन सी हरियाणवी फिल्म उन्होंने बनाई है? तो दादा लक्ष्मीचंद जो है, दादा लक्ष्मीचंद, वो हरियाणवी फिल्म उन्होंने बनाई। इससे पहले जो है उन्होंने पगड़ी द ऑनर फिल्म जो बनाई थी, जो कि हरियाणा में जो है टैक्स फ्री थी। 10 लाख तक की वित्तीय सहायता सरकार ने उसको दी थी बच्चों। ठीक है। इसके अलावा जो विश्वविख्यात पहलवान है मास्टर चंदगीराम, तो वो कहां से संबंध रखते हैं? हिसार से। हिसार के सिसाए गांव से संबंध रखते हैं मास्टर चंदगीराम, जो कि हिंद केसरी रहे हैं 2 बार हिंद केसरी रह चुके हैं। कहां से संबंध रखते हैं? सिसाए। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार आया था कि हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो सिसाए, बहुत बार आया। लेकिन वर्तमान में सिसाए को नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया है। किसका दर्जा? नगर पालिका का दर्जा जो है वो दे दिया गया बच्चों। ठीक है। तो ओलंपिक में हिस्सा ले चुकी देश की चर्चित हॉकी खिलाड़ी पूनम मलिक जल्द ही शादी के बंधन में बनने जा रही है। पूनम मलिक ने इंस्पेक्टर सुनील ख्यालिया से सगाई की है। हिसार जिले के उमरा गांव में स्थित पूनम मलिक के आवास पर दोनों परिवारों ने एक सादे समारोह में सगाई की रस्मों को पूरा किया। पूनम मलिक ने कहा कि अरेंज मैरिज है और परिवार के आशीर्वाद से उन्हें मिस्टर राइट जो मिला है। यह सुनील ख्यालिया भी कहां से बच्चों? हिसार के निवासी हैं। तो पूनम की उपलब्धियां हैं, वर्ष 2013 में जूनियर वर्ल्ड कप में कांस्य पदक, वर्ष 2014 में एशियन गेम्स में कांस्य पदक, वर्ष 2016 में ओलंपिक में हिस्सेदारी, वर्ष 2016 में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में स्वर्ण पदक और वर्ष 2017 में वर्ल्ड ली राउंड 3 में स्वर्ण पदक। ठीक है। तो पूनम मलिक कहां से हैं? हिसार जिले से संबंध रखती हैं। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन। प्रदेश में वर्तमान में कितने श्रवण एवं वाणी निषक्त विद्यालय हैं? बच्चों जो मूक बधिर बच्चे हैं, मूक बधिर जो बच्चे हैं, डीफ एंड डम, मूक बधिर डीफ एंड डम जो हैं, या जिसको हम कह सकते हैं सीधी सी भाषा में गूंगे बहरे जिनको हम कहते हैं, तो उनसे संबंधित कितने विश्वविद्यालय वर्तमान में प्रदेश में चलाए जा रहे हैं? तो इनकी संख्या 8 है बच्चों। कितनी है? 8। प्रदेश में वर्तमान में कितने मूक बधिर या श्रवण वाणी निषक्त विद्यालय हैं? तो 8 हैं बच्चों। पंचकुला स्थित हरियाणा श्रवण एवं वाणी निषक्त जन कल्याण समिति पंचकुला के तहत प्रदेश में 8 केंद्र संचालित हैं। कितने? 8 केंद्र। तो यह समिति बच्चों हरियाणा श्रवण एवं वाणी निषक्त जन कल्याण समिति, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहां है? पंचकुला में। इसके अलावा आपको कमेंट करके बताना इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन कौन है बच्चों, यह कमेंट करके आपको बताना है कि जो हरियाणा श्रवण एवं वाणी निषक्त जन कल्याण समिति है, मुख्यालय पंचकुला में, इसके चेयरमैन कौन है, इसके वाइस चेयरमैन कौन है? तो बच्चों इसके चेयरमैन हमारे राज्यपाल हैं। कौन है? हमारे वर्तमान में राज्यपाल कौन है, कमेंट करके बताइए। और इसके उपाध्यक्ष की बात करूं, वाइस चेयरमैन, तो वो हमारे सीएम श्री मनोहर लाल हैं। सीएम मनोहर लाल इसके वाइस चेयरमैन है। चेयरमैन जो हमारे राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं, वो हमारे क्या हैं वर्तमान में? राज्यपाल। गुरुग्राम, करनाल, सोनीपत, हिसार, सिरसा, न्यू रायपुर, रानी और पंचकुला में स्थित है। हिसार में 170 मूक बधिर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कितने? हिसार में 170 बच्चों, ठीक है। यह विद्यालय अनोखी प्रतिभा वाले विद्यार्थियों से भरा हुआ है। कौन सा? हिसार का जो विद्यालय है वो अनोखी, बड़े टैलेंटेड विद्यार्थियों से भरा हुआ है। यहां मूक बधिर बच्चों ने पिछले वर्ष 22 नेशनल अवार्ड जीते। जो हिसार में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 170 बच्चे, उन्होंने पिछले वर्ष मूक बधिर बच्चों ने कितने? 22 नेशनल अवार्ड जीते। समिति के अध्यक्ष राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल
और चेयरपर्सन है डॉक्टर रणजीत कौर। चेयरपर्सन कौन? डॉक्टर रणजीत कौर जो है। अध्यक्ष इस समिति के राज्यपाल हमारे सत्यदेव नारायण आर्य। उपाध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और इसकी चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है डॉक्टर रणजीत कौर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आरटीए का नाम बदलकर डीटीओ करने की घोषणा की है। तो पूर्व में पहले कब डीटीओ के पद को समाप्त कर आरटीए सचिव किया गया था? बच्चों आप जानते हो एक दिन पहले ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आरटीए का नाम बदलकर जो है वो किस में बदल दिया है? डीटीओ करने की घोषणा की है। इससे पहले भी बच्चों क्या था? ये डीटीओ होता था, पहले भी डीटीओ होता था। तो उसी के बारे में पूछता, पूर्व में पहले कब डीटीओ के पद को समाप्त कर आरटीए सचिव किया गया था? ठीक है, अब वर्तमान में क्या था? ये वर्तमान में आरटीए नाम बदल के अब डीटीओ किया गया, लेकिन पहले भी ये डीटीओ था बच्चों। उसका नाम कब बदला गया? आरटीए सचिव कब किया गया? तो वो किया गया था 2006 में। 2006 में जो हमारी हुड्डा सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उसमें इसका नाम बदल के वो डीटीओ को समाप्त करके क्या किया गया था? आरटीए सचिव किया गया था बच्चों। नवंबर 2006 में हुड्डा सरकार ने डीटीओ के पद को समाप्त कर आरटीए सचिव के पद बहाल किए थे। इन पदों पर एसडीएम को लगाया गया। किसको लगाया गया था? एसडीएम को। बाद में एचसीएस कैडर के अधिकारियों को स्वतंत्र तौर पर भी जिले के आरटीए सचिव लगाया जाने लगा। अगस्त 2008 के एचसीएस कैडर निर्धारण में सचिव आरटीए के 20 पदों को इसमें शामिल किया गया। जब अगस्त 2008 के एचसीएस कैडर निर्धारित हुए तो उनमें सचिव आरटीए के कितने पदों को शामिल किया गया? 20 को। सितंबर 2011 में इन पदों को बढ़ा के 21 कर दिया। पहले एचसीएस कैडर निर्धारण में सचिव आरटीए के पद थे 20, फिर सितंबर 2011 में बढ़ा के 20 से पद कर दिया 21। मई 2017 में मनोहर लाल सरकार द्वारा किए गए एचसीएस कैडर निर्धारण में इस संख्या को बढ़ा के 22 कर दिया। ठीक है बच्चों, 2008 में हुड्डा सरकार ने जो आरटीए सचिव है, जब एचसीएस कैडर का निर्धारण किया तो 20 पद उसमें शामिल किए, फिर सितंबर 2011 में बढ़ा के पद 21 कर दिए। मई 2017 में मनोहर लाल जो सरकार हुई उसने एचसीएस कैडर निर्धारण में संख्या को बढ़ा के 21 से 22 कर दिया। ठीक है, अगस्त 2017 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव डीएस डेसी, उस टाइम बच्चों 2017 में मुख्य सचिव कौन थे? डीएस डेसी, जिसे वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री का प्रधान मुख्य सचिव जो है वो बनाया गया है। हर जिले के एडीसी को अपने जिले के आरटीए सचिव का अतिरिक्त भार दिया गया था। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से आरटीए का नाम बदलकर डीटीओ करने की घोषणा के बाद अब राज्य सरकार को एक्ट में संशोधन करना होगा। पिछले संसद द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कानून में अन्य संशोधनों के साथ 3 धाराएं 67, 72 और 74 में जो संशोधन किया गया उसमें भी आरटीए ही लिखा गया है। क्या लिखा है? आरटीए। पंजाब सरकार ने भी 2017 में डीटीओ पद समाप्त करके आरटीए की व्यवस्था बहाल की थी। फरवरी में तत्कालीन चौटाला सरकार ने जिलों में डीटीओ तैनात किए गए थे। कब? सबसे पहले चौटाला सरकार ने जो है वो बच्चों डीटीओ तैनात किए थे। यह पद एचसीएस के अलावा नॉन एचसीएस अधिकारी के लिए भी होते थे उस टाइम। लेकिन नवंबर 2003 में जब एचसीएस की कैडर संख्या बढ़ा के 300 की गई तो प्रदेश के तत्कालीन सभी 19 जिलों के डीटीओ पदों को इसमें शामिल किया गया। यह बात 2003 की है, चौटाला सरकार की बात है बच्चों। एचसीएस की कैडर संख्या बढ़ा के 300 की गई तो उस टाइम 19 जिले होते थे, क्योंकि आप जानते हो 2005 में जो है वो जिला बना था नूह 20वां, 2008 में पलवल बना था 21वां और 2016 में 22वां बना है चरखी दादरी। इसके बाद मई 2005 में हुड्डा सरकार ने सत्ता संभालते ही जब एचसीएस कैडर का पुनः निर्धारण किया तो डीटीओ के 10 पद एचसीएस के लिए रखे गए। पहले दोनों के लिए था, एचसीएस भी और नॉन एचसीएस अधिकारी दोनों इस पर नियुक्त हो सकते थे। लेकिन 2005 में हुड्डा सरकार ने एचसीएस कैडर का पुनर्निर्धारण किया तो डीटीओ के 10 पद जो है वो एचसीएस के लिए रखे।
इसी माह कैडर में किए गए पुनर्निर्धारण में आरटीए के सभी 22 पद एचसीएस कैडर के लिए निर्धारित किए। उसके बाद पुनः जो है वो सारे दोबारा इसका निर्धारण हुआ तो आरटीए के सारे 22 के 22 पद जो है एचसीएस कैडर के लिए निर्धारित कर दिए। जबकि सीएम ने कहा कि आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, एचपीएस या अन्य किसी विभाग के क्लास 1 ऑफिसर को लगाया जा सकता है। ऐसे में एचसीएस कैडर का निर्धारण भी दोबारा करना पड़ेगा। यह वर्तमान की बात हो रही है कि सीएम ने कहा कि आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, एचपीएस या किन अन्य विभाग के क्लास 1 ऑफिसर को इस पे लगाया जा सकता है। तो ऐसे में एचसीएस कैडर का निर्धारण भी दोबारा करना पड़ेगा। तो बच्चों ये है अगला क्वेश्चन हमारा। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान हिपा द्वारा प्रलेखित 2 पुस्तकों कॉम्बेटिंग कोविड-19 अर्ली इनसाइट्स फ्रॉम हरियाणा और सिनॉप्सिस ऑफ हरियाणा सिविल सर्विस रूल्स का विमोचन किसके द्वारा किया गया। बच्चों सबसे पहले तो आप कमेंट करके मेरे को यह बताओ, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा जो है यह कहां स्थित है। हमने 2 दिन पहले ही यह पढ़ा था बच्चों, तभी कहता हूं इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करते रहिए। जो भी नई चीजें आपको लगती वो आप नोट करते रहिए, उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। और मैं भी यहां कोशिश कर रहा हूं कि बार बार आपको वो चीजें रिवाइज करवाऊं। तो सबसे पहले यही बताना, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान जिसको हिप्पा कहते हैं वो कहां स्थित है। तो ये बच्चों गुरुग्राम में। कहां स्थित है? गुरुग्राम में। तो इनके द्वारा प्रलेखित 2 पुस्तकें कौन कौन सी? कॉम्बेटिंग कोविड-19 अर्ली इनसाइट्स फ्रॉम हरियाणा और सिनॉप्सिस ऑफ हरियाणा सिविल सर्विस रूल्स का विमोचन किसके द्वारा किया गया। बच्चों हाल ही में अभी ये जो है विमोचन किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला विजयवर्धन। विजयवर्धन कई बार पढ़ा चुके हैं बच्चों। हरियाणा के वर्तमान में मुख्य सचिव, वर्तमान में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो वो है विजयवर्धन। कौन से नंबर के हैं? 34वें नंबर के बच्चों। कौन से? 34वें नंबर के। 1 अक्टूबर 2020 से। केसनी आनंद अरोड़ा इनसे पहले मुख्य सचिव थी हरियाणा की 33वीं मुख्य सचिव थी केसनी आनंद अरोड़ा। 30 सितंबर 2020 को रिटायर हुई हैं और उनके बाद 1 अक्टूबर 2020 से विजयवर्धन ने 34वें मुख्य सचिव के रूप में जो कार्यभार संभाला है बच्चों। और अगर हम बात करें केसनी आनंद अरोड़ा की, तो यह 5वीं हरियाणा की 5वीं महिला मुख्य सचिव रही हैं। अब तक वैसे टोटल 33वीं और महिलाओं में 5वीं। बच्चों पहले हरियाणा के मुख्य सचिव थे स्वरूप कृष्ण। अगर पहली महिला सचिव की बात करें तो वो जो है केसनी आनंद अरोड़ा की बड़ी बहन मीनाक्षी आनंद चौधरी। ठीक है। और कुल कितनी महिलाएं इस पद पे रह चुकी हैं? तो 5 रह चुकी हैं। पहली इनकी बड़ी सिस्टर जो थी मीनाक्षी आनंद चौधरी, इसके अलावा इनकी दूसरी सिस्टर उर्वशी गुलाटी, इसके अलावा प्रोमिला ईसर, इसके अलावा शकुंतला जाखू और अभी कौन थी? केसनी आनंद अरोड़ा। डीएस डेसी बच्चों, डीएस डेसी 2017 में मुख्य सचिव थे, हमारे पहले मुख्य सचिव रह चुके हैं। वर्तमान में इन्हें क्या जिम्मेदारी संभाली इन्होंने हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हैं उनके प्रधान सचिव जो हैं, उनके मुख्य प्रधान सचिव का कार्यभार राजेश खुल्लर के स्थान पर डीएस डेसी ने संभाला है। राजेश खुल्लर विश्व बैंक के जो हैं वो कार्यकारी निदेशक के तौर पे 1 नवंबर से कार्यभार संभालेंगे। और ये हरियाणा में पहला मौका है जब किसी रिटायर्ड ऑफिसर को यह पद दिया गया है। ठीक है। और हरियाणा, अगर हम बात करें हरियाणा विद्युत विनियामक जो आयोग है उसके चेयरमैन थे, वर्तमान में वहां से इस्तीफा देके इस पद पे ही आए हैं। सुनील गुलाटी, आपको याद होगा बच्चों, सुनील गुलाटी हमारे हरियाणा के वर्तमान में सबसे सीनियर आईएएस हैं। हमारे हरियाणा के वर्तमान में सबसे सीनियर आईएएस हैं सुनील गुलाटी। इनको नजरअंदाज करके इनसे जूनियर विजयवर्धन को मुख्य सचिव बनाया गया। ये 1984 बैच के आईएएस है, विजयवर्धन 1985 बैच के आईएएस हैं। ठीक है। और इनके बारे में जो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि जो सदी के महानायक हैं बिग बी अमिताभ बच्चन, जो स्लोगन बोलते हैं पल्स पोलियो अभियान के तहत कि एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्र टूट गया, तो यह स्लोगन किसका लिखा हुआ है? यह सुनील गुलाटी का लिखा है बच्चों। एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्र टूट गया, सुनील गुलाटी का यह लिखा हुआ है। तो बात करते हैं हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, यह गुरुग्राम में है।
प्रलेखित 2 पुस्तकें, वो वर्तमान में इनका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया केसनी आनंद अरोड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? केसनी आनंद अरोड़ा के द्वारा। तो बच्चों ये आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएगा। विमोचन पूर्व मुख्य सचिव केसनी आनंद अरोड़ा द्वारा किया गया। फिर बताता हूं, आप पीडीएफ के लिए जो है वो केसी पब्लिकेशंस जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, या कृष्णा क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको क्विज मिलेगी, और जल्दी हरियाणा करंट अफेयर की क्विज भी जो है शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। इसके बाद है बच्चों, हाल ही में हरियाणा में हाल ही में बने राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। किसके? राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डंग प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो बच्चों राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन जो है उसके प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया गया है? क्वेश्चन तो ये बनता है गुलशन डंग को। किस जिले से संबंध रखते हैं बच्चों? तो रखते हैं पानीपत से। कहां? पानीपत से। बच्चों पानीपत आप जानते हो बुनकरों का शहर, हैंडलूमों का शहर कहलाता है। ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर भी बच्चों, ऐतिहासिक तीन ऐतिहासिक लड़ाइयां यहां लड़ी गई, ठीक है। इसके अलावा वीवर सिटी भी इसको कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ा नकली सूत का केंद्र कहां है? पानीपत में। संसार में सबसे बड़ा सोडी यार्न लिखते हैं इसको, अंग्रेजी में सोडी यार्न या नकली सूत का केंद्र कहां है? पानीपत में बच्चों। पेट्रोकेमिकल हब के तौर पे भी पानीपत को जाना जाता है, पेट्रोकेमिकल हब भी कहा जाता है बच्चों। 2 बार पुनर्गठन हुआ, एकमात्र जिला हरियाणा का जिसका पुनर्गठन जो है गठन 2 बार हुआ, ठीक है। कब बना था? शुरू में 1 नवंबर 1989 को, पुनर्गठन हुआ 1 जनवरी 1992 को। अक्षफल की बात करें तो 1268 जो है वर्ग किलोमीटर इसका अक्षफल है। सोनीपत बच्चों स्वर्णप्रस्थ, गोल्डन सिटी, सोनप्रस्थ भी कह सकते हो। इसके अलावा एजुकेशन सिटी भी कहलाता है। क्या कहलाता है? एजुकेशन सिटी भी, जो इसको साइकिल नगरी, साइकिल सिटी के नाम से भी जानते हैं बच्चों। 2260 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 2260। कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 22 दिसंबर 1972 को जो है ये जिला बना था। उस दिन एक जिला और बना था, कौन सा? भिवानी, जो सबसे बड़ा जिला हुआ करता था दादरी के बनने से, चरखी दादरी के जिला बनने से पहले। वर्तमान में सबसे बड़ा सिरसा 4277 वर्ग किलोमीटर जो है एरिया है। जींद बच्चों प्राचीन नाम जयंतीपुरी, वर्तमान में जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का हृदय, हरियाणा का दिल कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा जींद बच्चों। सर्वाधिक, हरियाणा के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमाएं बनाने वाला जिला कौन है? जींद। कितने जिलों से सीमा बनाता है? 7 जिलों से बच्चों। दूसरे नंबर पे आता है रोहतक, कितने जिलों से सीमा बनाता है? 6 जिलों के साथ, ठीक है। तो बच्चों मिल्क सिटी, दूध नगरी भी इसको कहते हैं। अगर हम बात करें जींद की, तो जींद भी बच्चों उन 7 डिस्ट्रिक्टों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय जो गठित किए गए थे। उस समय सबसे छोटा जिला था, आज भी लगभग उतना ही है, लगभग अपरिवर्तित है। इसका क्षेत्रफल आप बताओगे बच्चों कितना है? कमेंट करके, बहुत बार मैं बता चुका हूं, ठीक है। कुरुक्षेत्र धर्मनगरी हम कह सकते हो, वैदिक सभ्यता का पालना इसे कह सकते हैं। महाभारत का जो है, अगर हम बात करें महाभारत का युद्ध स्थल भी कौन सा? कुरुक्षेत्र। गीता का जो जन्म स्थल है वो भी कौन सा बच्चों? कुरुक्षेत्र। सिटी ऑफ पार्क्स, पार्कों का शहर, सिटी ऑफ पार्क्स भी किसे कहते हैं बच्चों? वो कुरुक्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। तो ये 23 जनवरी 1973 को जिला बना था। इसका एरिया कितना है ये भी आप कमेंट करके जो है बताओगे, ये भी बहुत बार बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो बच्चों आगे चलते हैं, ये आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। हरियाणा में अब हर महीने कौन सा दिवस मनाया जाएगा? हरियाणा में अब हर महीने कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा बच्चों पुलिस उपस्थिति दिवस। कौन सा? पुलिस उपस्थिति दिवस जो है वो हर महीने मनाया जाएगा। और इसकी शुरुआत किस जिले से की गई है ये आपको बताना। इसकी शुरुआत जो वो किस जिले से की है बच्चों? तो इसकी शुरुआत की है सोनीपत जिले से। कहां से? सोनीपत जिले से जो है इसकी शुरुआत हुई है ट्रायल के तौर पे। अब ये सभी जिलों में मनाया जाएगा। कौन सा दिवस? हर महीने पुलिस उपस्थिति दिवस।
तो सोनीपत के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे कि सोनीपत जो 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत का गठन हुआ था, और अक्षफल की बात करें तो 2260 वर्ग किलोमीटर इसका अक्षफल है बच्चों। ऑफिशियल साइट के अनुसार 2260 वर्ग किलोमीटर एरिया है। इसको जो है क्या कहते हैं सोनीपत को बच्चों? एटलस सिटी भी कहते हैं सोनीपत को, साइकिल सिटी। इसके अलावा एजुकेशन सिटी भी कहलाता है, गोल्डन सिटी, स्वर्णप्रस्थ, सोनप्रस्थ भी इसी का नाम है। उन 5 गांवों में से कहा जाता है जो महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन ने पांडवों से मांगे थे। ठीक है बच्चों। स्पोर्ट्स स्कूल राई कहां है? राई जो है कहां है? सोनीपत में। लेकिन अब उसको किसका दर्जा दिया गया? यूनिवर्सिटी का। उसके जो वाइस चांसलर है किसे बनाया? वो कपिल देव को बनाया गया बच्चों। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, योधेय गणों के सिक्के सोनीपत से मिले हैं, योधेय गणों के। इसके अलावा बच्चों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सूर्य की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां जो हैं वो कहां से प्राप्त हुई हैं? वो या आदि जो शिव है उसकी मूर्तियां, और शिव का जो वाहन है नंदी उसकी मूर्तियां भी कहां से? सोनीपत से। सोनीपत के गन्नौर में, सोनीपत के गन्नौर की अगर हम बात करें बच्चों तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की सब्जी एवं बागवानी मंडी विकसित की जा रही है। यह क्वेश्चन भी है, हम करंट वीडियो में पढ़ा था। इसके अलावा गन्नौर में और क्या चीज है? रेलवे कोच फैक्ट्री। इसके अलावा बच्चों कंटेनर डिपो। तो गन्नौर के जो बड़ी गांव में, बड़ी गांव, तो बच्चों कई जगह आपको ये बरही गांव भी लिखा मिलेगा, प्रस्तावित है। इसके अलावा अगर हम बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत हमारे हरियाणा के जो गांधी कहलाते हैं, बाबू मूलचंद जैन। बाबू मूलचंद जैन सोनीपत जिले से संबंध रखते थे, सोनीपत के गोहाना से संबंध रखते थे। बाबू मूलचंद जैन कहां से संबंध रखते थे? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे बच्चों। ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो अपने टीचर्स को जो है सपोर्ट कीजिए। हम आपके बीच ऐसी क्लासें लेकर जो हर रोज हाजिर होंगे। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, चाहे आप ऑफलाइन में आओ चाहे ऑनलाइन में आओ, लेकिन तैयारी से जुड़े रहो बच्चों। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी पेपर आ सकता है। आप जानते हो बच्चों हरियाणा जो एसएससी है वो पेपर के लिए कितना टाइम देती है? मात्र 20 दिन, 18 दिन, 15 दिन। उसमें तैयारी नहीं हो सकती, तैयारी पहले होती है। तो आप जुटे रहिए तैयारी में, लगातार लगे रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए, भीड़ वाले स्थानों में जाने से बचें, मास्क का प्रयोग कीजिए। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तो मास्क ही वैक्सीन है बच्चों। और अपना जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से जारी रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।